साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देववाणी में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय चिकित्सा मंत्री महोदय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के हमारे सम्मानित अधिकारियों कर्मचारियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सिंग, फार्मासिस्ट व अन्य पैरामेडिकल कैडर के लगभग 20,546 पदों पर नियमित भर्ती जो प्रक्रियाधीन है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इन भर्तियों के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो पिछले लगभग 23 दिनों से सीपू जयपुर के बाहर लगातार धरना दे रहे थे। अनवरत उनका अनशन भी जारी था। इससे जो पिछला सर्दी और बरसात का मौसम था, कुछ साथियों के स्वास्थ्य भी खराब हो चुका है और इनके एक साथी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। तो मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय और अन्य जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि इनकी नियमित नियुक्ति आदेश जो है वो जारी करके इनके संघर्ष को समाप्त किया जाए। इनमें अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे हैं जो संविदा पर कार्यरत है पहले से ही और उनका जीवन वैसे ही संघर्षशील रहा है। अल्प मानदेय में वो पिछले काफ़ी वर्षों से जो है चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में काम करते हुए लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है। मुझे आज भी याद है हमारे नर्सिंग की एएनएम जीएनएम बहनें और जो फार्मासिस्ट साथी हैं और अन्य कैडर के जो हमारे साथी हैं, सीएचओ सीएचए साथी हैं, जिन्होंने इन भर्तियों में आवेदन कर रखा है। उन्होंने कोरोना काल में कैसे आगे बढ़कर लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया था और अपनी जान की भी परवाह किए बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के इन्होंने लोगों के जीवन को जो है कोरोना काल में बचाया है। तो मैं दिल से ये प्रार्थना करता हूँ सरकार से कि कृपा करके इनकी भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे इनका संघर्ष समाप्त हो और इनको एक नियमित नियुक्ति मिले और इनका आगामी जीवन जो है वो सुगम हो सके और कम से कम जो इनके ऊपर जो संविदा का एक दंश लगा हुआ है वो इससे मुक्ति पा सके। तो और बाकी अन्य जो संविदा कर्मचारी साथी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि इन साथियों को जो है सहायता दें, इनका सहयोग करें। और मुझे आज भी याद है कि ये जब भर्तियां भी निकली थी तब भी इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। पहले अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए इनको एक संस्थान से दूसरे संस्थान पर काफ़ी चक्कर काटने पड़े थे। पहले खुद के चिकित्सा संस्थान पर, फिर बीसीएमओ कार्यालय, सीएमएचओ कार्यालय, संयुक्त निदेशक कार्यालय, निदेशालय में काफ़ी बार अनुभव प्रमाण पत्र के लिए और फिर दस्तावेज सत्यापन के लिए काफ़ी इनको परेशान होना पड़ा था। पिछली बार जब सर्दी का मौसम था तो काफ़ी साथी मेरे पास भी आते थे, मैं उनके संघर्ष को देखता था। और जो फार्मासिस्ट कैडर के जो साथी हैं उनका तो संघर्ष और भी पुराना है। लगभग 7-8 सालों से उनकी भर्ती प्रक्रिया जो है अटकी हुई है। कभी यह था कि भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोजित करवाई जाएगी और काफ़ी बार यह भर्ती न्यायालय में भी गई और फिर ये हुआ कि बोनस अंकों से आयोजित कराई जाएगी। तो जो फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनकी मनोदशा को हम समझ सकते हैं। अन्य कई पीड़ित नर्सिंग युवा बेरोजगार भी है जो अभी काफ़ी लंबे समय से इन भर्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सरकार से मेरा बारंबार यही निवेदन है कि इनकी भर्तियों को पूर्ण करके इन कोरोना योद्धाओं को इनका सम्मान लौटा करके इस भर्ती के रूप में और जो बोनस अंक आपने दिए हैं, जो इनकी सेवा काल का जो लाभ दिया है उसको इनका पूरा फायदा मिल सके। इसलिए इनकी भर्ती को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, इनके संघर्ष को समाप्त करें। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उच्च अधिकारियों तक हमारी बात पहुंच सके। कम से कम यदि ये नर्सिंग कैडर के हमारे संविदा कर्मी अगर नियमित हो जाते हैं तो अन्य संविदा जो साथी हैं उनके लिए भी नए नए रास्ते खुलेंगे। हम सरकार के पास हमारी मांग को पहुंचा सकते हैं और हमारी संवेदनशील सरकार है वर्तमान की। हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय को हम देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने कार्य ग्रहण किया तो जो संविदा पर नई भर्तियां आ रही है, इन्होंने अपने पहले ही दिन उन भर्तियों में पदों को बढ़ाने का काम किया है। जो एएनएम जीएनएम की भर्तियां जो अभी संविदा पर अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से आयोजित की गई थी उसमें पदों को इन्होंने बढ़ाया है। जो सीएचओ की भर्ती आगे जो होनी है संविदा पे, उसमें भी हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय ने पदों को जो है बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे राजस्थान की संवेदनशील सरकार है जो हमारे ये कोरोना योद्धा है इनकी मांगों को जरूर पूरा करेगी और जल्दी से जल्दी इनके घरों में खुशियाँ आएगी, इनकी भर्तियाँ पूर्ण होगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। और इन साथियों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं और सभी से मेरा अनुरोध है कि इनका सहयोग करें, इनका साथ दें, इनका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।